हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मनी के बारे में पहले, और फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट के बारे में। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसके लिए हमें क्या होती है, मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। तो हमें कहीं पे घर बनाना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए हमें मनी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। बिकॉज़ विदाउट मनी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खाना भी मनी से ही आता है, सारी चीज़ें मनी से आती हैं। और हम इस वीडियो में बात करने हैं मनी एंड क्रेडिट। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट। मैं आपको इसमें एग्जांपल से समझाऊंगी। यहाँ पे हमारा एक शू मार्ट है। तो शू का जो शॉप है, उसके यहाँ पे जो मालिक है उसको ज़रूरत है गेहूँ की। तो गेहूं की उसे ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, जो उससे शू खरीदने के लिए आया है उससे ये कहेगा कि आप मुझे पैसे की जगह गेहूं दे दीजिए। तो क्या जो गेहूं जिससे वो मांगेगा वो गेहूं उसे दे देगा? मतलब जिसे शू खरीदने होंगे वो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो गेहूं ही दे उसे, जितने उसके पास गेहूं है वो उसे वो गेहूं दे दे। पर जो ऐसा भी हो सकता है ना कि वो हर लोग से जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है वो उससे वही चीज़ मांग सकता है। ये जो है पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसके गुड्स और अपने गुड्स एक्सचेंज करके दूसरी चीज़ बना लेता था। जस्ट एग्जांपल अभी आपने देख लिया कि इस इसने इसको शू दे दिए और इससे गेहूँ ले लिए, दोनों की ज़रूरतें पूरी हो गई। तो इस कॉल्ड बैटर सिस्टम। तो बैटर सिस्टम में यही होता है कि दूसरा जो व्यक्ति है वो अपने गुड्स उसे दे देता है और दूसरा व्यक्ति है वो अपने गुड्स उसे दे देता है। नाउ ये है मॉडर्न चीज़ें। अब देखते हैं हम करेंसीज, ओल्ड करेंसीज जो है हमारी इंडिया की। तो यहाँ पे पहले तो हम देखते हैं कि करेंसीज में क्या है, जो बहुत सारे नाग सिक्के हैं वो हैं, जो हमारे कॉपर के सिक्के हैं वो हैं। इसमें सारे जो पहले के सिक्के होते थे वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। पहले नोट्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं चलते थे, ये सिक्के ज़्यादा चलते थे। तो इसके पास की जो एक कहानी भी है कि हमारे जो इंडिया का बैंक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसके जितनी भी हमारे नोट्स बनते हैं इंडिया के, उसके ऊपर जो है लिखा हुआ होता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे इंडिया के नोट्स पे एक गवर्नमेंट गारंटी देता है, जो कि होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस गारंटी को पास करता है। जब तक कि वो जो गारंटी है हमारे नोट पे अगर नहीं होगी तो जो हमारा नोट है वो नहीं चलेगा, कहीं पे भी नहीं चलेगा। तो जो गवर्नमेंट होती है पहले इस गारंटी को पास करती है, उसके बाद जो है ये गारंटी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया नोट पे डाल देता है। जस्ट लाइक हम देखते हैं नोटबंदी। पास्ट टाइम में क्या हुआ था, नोटबंदी हुई थी, तो जो 1,000 के जितने भी हमारे नोट थे उस पे से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी जो गारंटी थी उसको हटा दिया था। तो उसकी जो जब उन्होंने गारंटी ही हटा दी थी तो वो कैसे चलेगा, तो वो हमारा जो नोट है वो नहीं चल सकता विदाउट ऑफ रिजर्व बैंक गारंटी। तो ये गारंटी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑफ आवर इंडियन करेंसीज। और इसके बाद हम कुछ बात करेंगे सेफ की, जो कि हमारे पैसे के बारे में है कि हमारा पैसा ज़्यादा कहाँ पे सेफ रह सकता है। इतने सारे बैंक्स हैं, उसमें हम डिपॉजिट कर सकते हैं अपने जितनी भी हमारे मनी है उसको। तभी तो लोग कहते हैं कि अपने पैसे जो है घर में ज़्यादा रखने सेफ़ नहीं है जितने कि बैंक में रखने सेफ़ हैं। क्योंकि जो बैंक होता है, हमारे जो डिपॉजिट्स होते हैं, सारी चीज़ें होती है, मनी होती है, सारी ज्वेलरीज होती है, उनको सेव करके रखता है। सारी जिम्मेदारी जो होती है बैंक पे होती है। आप कुछ भी जमा कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, सारी जिम्मेदारी जो आएगी आपके बैंक पे। जस्ट लाइक आप पैसे जमा करते हो बैंक को, तो वो जिम्मेदारी सारी बैंक के ऊपर आ जाती है। तो अब हम बात करते हैं लोन की। तो यहाँ पे आती है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। तो बैंक से अगर आपको लोन लेना है तो क्या होगा कि बैंक जो है आपको लोन तो दे देगा, लेकिन उसके लिए कभी आपने सोचा है कि बैंक में जितने पैसे हैं वो सारे आपको देगा? नहीं। बैंक अपने जितने भी बैंक में पैसे हैं वो कभी आपको नहीं, सारे नहीं दे सकता। उसका जो हाफ है पैसे वही आपको देगा। हाफ क्यों देगा? क्योंकि अगर जितने भी व्यक्ति होते हैं उन्होंने बैंक में जितने पैसे डिपॉजिट किए हैं उनको
उनको भी तो कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ के पैसे की। अब जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो बैंक से ले और दे सकते हैं, ले सकते हैं अगर बैंक में पैसे होंगे तो। अगर बैंक में पैसे ही नहीं होंगे और किसी व्यक्ति को अपने पैसों की ज़रूरत पड़ी या वो बैंक से निकालने के लिए गया और उसे नहीं मिला, तो क्या सारे जो जो जमा करने वाले लोग हैं वो क्या बैंक में ये सारी चीज़ें जमा करेंगे? फिर नहीं करेंगे, क्योंकि जब व्यक्ति को उसके पैसे ही नहीं मिलेंगे तो वो क्यों करेंगे जमा। तो इसीलिए बैंक में जितने भी पैसे होते हैं वो सारे लोन पे नहीं देते हैं, वो लोग आधा अपने पास रखते हैं, आधा लोन पे दे देते हैं, ताकि जब व्यक्ति को ज़रूरत पड़े तो वो उसे भी दे सके, और जब लोन की ज़रूरत पड़े तो वो उसे दे सकें। तो लोन में भी ऐसी बात नहीं है कि वो सारे पैसे जो लोन मांग रहा है उसी को दे दें, और या उसकी कोई चीज़ देखे नहीं। वो लोन जो लेता है उसकी सारी चीज़ देखते हैं, जस्ट लाइक सैलरी वगैरह। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेफिनेशंस वगैरह भी हैं। तो पहले हम देखते हैं टू डिफरेंट कंडीशंस। तो इसमें टू डिफरेंट कंडीशन हमारी क्या हो सकती हैं, हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम बात करते हैं क्रेडिट की। तो क्रेडिट में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्रेडिट कमाता है तो उसमें क्या कहता है कि जब दूसरा वाला उसको पैसे देगा और उसको उससे ज़्यादा चीज़ें मिल गई सर्विस करने पे, तो उसको क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाऊंगी। जस्ट लाइक हमारे यहाँ पे हमारा राजेश खड़ा है और कमला खड़ी है। तो राजेश को मिलता है 3000 ऑर्डर ऑफ शूज़। तो यहाँ पे उसे ऑर्डर मिलता है शूज़ के लिए, जो कि उसे देता है एक सब जो ऑर्डर देता है वो अलग देता है, लेकिन जो शू बनाने के लिए, इतने सारे शू बनाने के लिए उसे क्या चाहिए, लेबर चाहिए, और उसे चाहिए लेदर। तो लेदर सप्लायर से वो लेदर लेता है, लेकिन वो क्या लेता है, उसे उधार पर लेता है। और उधार लेकर वो क्या करेगा, जिसने उसे जो है ऑर्डर दिया था शू का, उससे वो पहले एडवांस लेता है और जो है लेदर सप्लायर को वो दे देता है पैसे। जब उसकी जो सारी दिन ख़त्म हो जाते हैं और वो बना के उसे शू को वापस कर देता है और उसके पैसे भी उसे चुका देता है लेदर सप्लायर को, तो उसे होता है क्रेडिट। तो क्रेडिट भी उसे हो गया है। अब हम बात करते हैं कमला की। कमला भी इन सारे सिचुएशंस को देखती है बिल्कुल सेम मेथड से। तो कमला करती है मूंगफली की खेती, पर उसकी जो मूंगफली की खेती है वो ख़त्म, वो बेकार हो जाती है, क्योंकि उसने भी सारा जो है कर्जा वगैरह लेके तब वो मूंगफली की खेती की थी, पर जो उसकी मूंगफली की खेती है वो बेकार हो जाती है। तो उसमें क्या करती है, वो कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है अगली बार दोबारा लेके। अगली बार वो दोबारा खेती करेगी, तो उसने सोच रखा था कि मैं अगली बार को जो कीटनाशक दवाई होती है वो छिड़कूंगी उसमें। तो वो क्या करती है, दोबारा से लोन लेती है, और दोबारा लोन लेने के बाद जब वो पहले वाले को तो चुका नहीं पाती, जब वो दोबारा लोन लेती है तो वो दोबारा खेती करती है। लेकिन अब की बार की जो उसकी खेती थी बेकार नहीं हुई थी, बट वो इतनी अच्छी भी नहीं हुई थी जिस तरीके से उसे ग्रो होना था। वो इतनी अच्छी तरीके से उसकी जो खेती है वो नहीं हुई थी। तो इसकी वजह से क्या कहती है, दोबारा दोबारा वो जो है लोन लेती रहती है, और उसकी वजह से उसको अनेबल हो जाती है पे करने में। तो इज़ कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। तो डेब्ट ट्रैप जो है ये ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, इसको प्लीज़ याद कर लें। डेब्ट ट्रैप क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जो है किसी से लोन ले लेता है और उसको जो है वापस करने में अनेबल होता है, उसे वापस नहीं कर पाता है, तो इस कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। और अब हम बात करते हैं कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट की। सो यहाँ पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट हम देखते हैं। सो नाउ सी टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कुछ नहीं होता है, प्रिंसिपल होता है जो कि दूसरे पर्सन को पैसे देकर उसे उसकी ज़रूरतें पूरी कर देता है। तो पहले हम देखते हैं, इसमें कोलैटरल होता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें लोन वगैरह की बात ही होंगी। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो कोलैटरल जो है इसमें चीज़ें में ऐसा होता है कि जो हमारा एक पर्सन है वो अपनी चीज़ें जमा करके दूसरी चीज़ों को ले लेता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे विशाखा है, विशाखा को क्या है, घर बनाना है। तो घर बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा, उसकी सारी किस्तें उसे जमा करनी पड़ेंगी। सारी किस्तें जमा करने के लिए पहले वो बैंक के पास जाएगी, उसको अपने जो इतने भी सर्टिफिकेट्स हैं, उसकी सैलरी है, जहाँ पे उसका घर है पहला, वो सारी चीज़ें दिखाएगी और उनसे जो है लोन ले लेगी, और अपने घर के कागजात जो हैं, जितने पेपर्स हैं, उनको सबमिट करके उनसे जो है पैसे ले लेगी।
तो उसे जो है लोन मिल जाएगा, वो अपना घर बना लेगी, उसकी सारी किस्तें जमा कर लेगी और उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। और फिर जब वो अपना सारी किस्तें चुका देगी तो वो अपने जो घर के पेपर्स हैं वो वापस ले लेगी। सो नाउ सी ए टर्म्स ऑफ क्रेडिट अगेन। ऐसे इसमें क्या कहना है, वेरीफाई ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट। तो इसमें अरेंजमेंट कैसे होती है, मतलब वो हम देखते हैं पहले। तो यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास है राजीव, और राजीव जो है यहाँ पे लोन लेता है बजाय बैंक के। बैंक से वो यहाँ पे लोन नहीं लेगा, वो यहाँ पे लेगा लोन लैंडर से, जिसके पास जमीन वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो वो उससे जो है 36% पर एन्यूम लेगा, मतलब वो उससे पैसे ले लेगा और अपनी खेती कर लेगा। यहाँ पे तो हो गई है हमारे राजीव की बात। अब यहाँ पे हम सोनू की बात करते हैं। सोनू क्या करता है, लैंडर के बजाय वो लेता है बैंक से यहाँ पे लोन। तो बैंक से यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की। तो इंटरेस्ट रेट पे इसने जो पैसे लिए हैं वो उसे पड़े हैं 8.5% और इसको राजीव को पड़े हैं 36% पे। तो मतलब यहाँ पे सोनू को क्या करनी है, आलू की खेती करनी है, बहुत सारी चीज़ें उसे लेनी है। तो वो क्या करेगा, इतना ज़्यादा वो उस और किसी से पैसे नहीं ले सकता जितने बैंक से वो ले सकता है। तो बैंक से वो पैसे ले लेगा और अपनी जो फैक्ट्री वगैरह है, उसे नीड है हर चीज़ की, वो उसे पूरा कर लेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कमला को। तो कमला यहाँ पे दोबारा आई है। कमला ने जब मूंगफली की खेती की थी, अब हम कमला को दोबारा देखते हैं यहाँ पे कमला क्या करती है। तो ये मैं आपको जो हमारा चैप्टर है बिल्कुल स्टोरी की तरह समझा रही हूँ। आपको अगर अच्छा लगे ये चैप्टर, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे, तो आप प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कमला क्या करती है। यहाँ पे कमला है, राजीव है और सोनू, हमारे पास तीनों हैं। क्योंकि राजीव ने लिया था लैंडर से लोन और सोनू ने लिया था बैंक से लोन। तो और जो कमला है वो किससे लोन लेगी, मतलब अगर वो दोबारा उसमें उसे डर है कि वो डेब्ट ट्रैप में अगर वो फंस गई तो वो क्या करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे बनाई गई है एक सोसाइटी, जो यहाँ पे होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या होते हैं, जितने भी लोग होते हैं वो सारा मिलजुल कर अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब मेक करते हैं, जिसमें वो अपना सारा जितना है पैसा है वो सारा उसमें डिपॉजिट कर देते हैं। और डिपॉजिट करने के बाद जब किसी को ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, तो उसमें से जो है आधा पैसा उसे दे देते हैं। और जब उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो वो जो पैसा है उनको वापस कर देता है। और कभी कभी बैंक से भी उन्हें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए मतलब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है उन्हें। तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरतें पूरी करने के लिए वो बैंक से लोन ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल में हम देखते हैं क्या क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मल में है लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कॉपरेटिव्स। तो और इनफॉर्मल में होता है लोन्स फ्रॉम मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स। मतलब इनफॉर्मल में क्या होता है, आपको मैंने बताया जो सोसाइटीज़ लोग जो बनाते हैं वो इनफॉर्मल में आती है, और फॉर्मल जो होती हैं वो आती है हमारी बैंक वगैरह से। तो जो हमारे इधर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमारी फॉर्मल बैंक में आती हैं, और इनफॉर्मल बैंक में आती हैं हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो मैंने आपको जो बताया था अभी कि बैंक क्या होता करता है कि आधे पैसे अपने पास रखता है, आधे पैसे और दे देता है जिसको ज़रूरत होती है, उसकी सारी चीज़ें ले लेके, मतलब उसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें अपने पास सबमिट करके तब उसे लोन देता है। नाउ सी हम देखते हैं कि सोसाइटी अभी तो हमने देखी थी कि सारे लोग मिल के बनाते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे वुमेंस की कुछ सोसाइटीज़, जो कि अब आगे चल के हम दिखाएंगे आपको। लेकिन हम दोबारा आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि जो हमारा राजीव था उसने मनी लैंडर से जो है मनी ली थी, और जो हमारी कमला है उसने भी मनी लेंडर से ही जो है मनी ली थी, उसने बैंक से नहीं ली थी। तभी उसके चक्कर में वो डेब्ट ट्रैप में फंस गई। तो उसके पास दोबारा उसका डर हो गया कि मैं उसे पता नहीं लोन कैसे चुकाऊंगी, उसका कैसे चुकाऊंगी। तो अभी हम, और जो सोनू है उसने बैंक से लिया था तो उसे कुछ डर नहीं था, क्योंकि वो जैसे भी अपने जितने पैसे हैं उनको जैसे भी उन्हें चुकाएगा सोनू वो चुका देगा, क्योंकि उसे ज़्यादा डर नहीं है, क्योंकि उसने बैंक से लिया है। लेकिन जब अगर वो भी जो है उसे नहीं चुका पाया तो जो बैंक है उसका घर वगैरह जब्त कर लेंगे, जो भी उसने गिरवी रखा है बैंक में। और यहाँ पे हम देखते हैं पुअर हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, वो मनी लेंडर से ही लेते हैं अपना जितना भी लोन होता है वो। और हाउस होल्ड्स में क्या होता है, विद फ्यू असिस्ट, वो जो है थोड़ा लेते हैं,
मतलब बैंक से नहीं ले सकते। वेल ऑफ हाउस होल्ड्स क्या होता है, वो सारा बैंक से लेते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं लेते हैं, वो भी थोड़ा बहुत ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पर रिच हाउस होल्ड्स जो हैं वो सारे बैंक से ही लेते हैं पैसे। मतलब आपने देखा होगा जितने भी अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादातर बैंक से लोन ले लेते हैं और उस सोचने के बाद में उसे हम जो है चुका देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं। सो नाउ वी विल सी टू थिंग्स। तो यहाँ पे हमारे पास पहले बैंक्स एंड कोऑपरेटिव इंक्रीजेज देयर लैंडिंग पर्टिकुलरली in the rural areas so that the depends on informal sources of credit reduces. And second है while formal sectors loans need to expand it। तो पहले हम इसको पढ़ लिया तो बाद में देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं विशाखा की। विशाखा को हमने देखा था पहले कि उसको पैसे की ज़रूरत थी, उसने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है बैंक में सबमिट कर दिए थे और उसके बाद उसने जो है लोन ले लिया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वुमेंस का जो उन्होंने भी एक अपना बना रखा है कि किसी को अगर किसी औरत को पैसे की अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर उसके घर में कोई बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, मतलब कुछ हो जाता है, तो क्या करते हैं वो जितनी भी औरतें होती हैं वो सारे पैसे उसको देकर उसकी ज़रूरतें पूरी कर देती हैं। और जब उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, उसके पास पैसे हो जाते हैं औरत के पास, तो वो उन्हें वापस कर देती है। तो जो वुमेन्स ने अपना बनाया है उनके मतलब जो ये सारी चीज़ें हैं वो एक गांव में ही ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं, सिटी में कम होती हैं, मैंने देखा है। तो किसी को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो सारी औरतें जो है मिलजुल कर डिस्कस करती हैं अबाउट दी डिपॉजिट मनी। सो यहाँ पे पहले हम दिखाते हैं कि उनकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, आपस में वो जो है पहले डिस्कस करती हैं कि किसको कितना क्या देना है। और जब किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो मीटिंग में ही सारी चीज़ें जो है डिस्कस करके दूसरी औरत को देने का फ़ैसला लेती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बैंक्स की भी ज़्यादा मतलब मनी एंड क्रेडिट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ग्रामीण बैंक जैसे हो गया बांग्लादेश में, तो यहाँ पे हमारे जो ग्रामीण बैंक है उनकी बहुत सारी इम्पोर्टेंस है। सो प्रोवाइड्स लोन टू पुअर पीपल, मतलब जब किसी गरीब व्यक्ति को इसकी लोन की ज़रूरत पड़ती है तो ग्रामीण बैंक उसको जो है गिव कर देता है लोन, मतलब दे देता है, उसे लोन दे देता है। तो ग्रामीण बैंक में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, प्राइजेस होती हैं, आइटम नंबर, सारी चीज़ें। और लेकिन उसमें भी यही सेम चीज़ होती है कि उसकी सारी चीज़ जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारी चीज़ सबमिट कर लेते हैं। एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई एक्सप्लेनेशन कि जितनी भी हमारी चीज़ें हमने समझी हैं उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।